माइक बंद कर दिए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि बच्चे आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है कि आप यहाँ जैसे स्क्रीन पे थ्री डॉट्स बने हुए हैं, आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और इस नई विंडो के अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर होगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आप बच्चे एक जो भी ऑप्शन सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे। और बहुपद के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया था, बहुपद के शून्यक। ठीक है, अब बहुपद के शून्यक एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, एक सेकेंड। हाँ बच्चे एक बार और बता, बिल्कुल एक बार और बताएंगे। देख एक चीज आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपकी जो क्लास होती है वो होती है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, और सैटरडे यानी कि शनिवार। बच्चे जो आपकी अगली क्लास होगी वो मंगलवार को यानी कि 15 अगस्त को होगी, क्योंकि आप लोगों की 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। ठीक है, बच्चे मंगलवार को क्लास ना होकर के आपकी कब होगी, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को होगी। चलिए तो बच्चे हम लोग बहुपद के शून्यक पढ़ रहे थे। और बहुपद के शून्यक आप सब जानते हैं कि अगर आपको कोई बहुपद दे दिया जाए, ध्यान से देखना, मान लीजिए आपको कोई बहुपद दे दिया गया है। एक बहुपद आपके पास में 2x + 5 = 7। अगर आपसे इस बहुपद के शून्यक पूछे जाएंगे तो बच्चे इस बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक तो बहुपद ऐसा मिल जाए कि सर हमारे पास में बहुपद दे रखा है px बराबर 2x - 8, और आपसे कहा जाएगा इस बहुपद का शून्यक बताइए क्या होगा। बच्चे बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि सर बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा, यानी कि आपने 2x - 8 को रख दिया 0 के बराबर। अब ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि सर हमें x का मान निकालना होगा, तो हमने 2x को इधर ही रखा। 2x बराबर ये -8 थे, इधर आकर के +8 हो जाएंगे। और x का मान निकालने के लिए x बराबर 8, बच्चे यहाँ इधर 2 गुणा में था तो इधर आके भाग कर देगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और जो भी x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो आपका हो गया बहुपद, यानी कि जो हमारे पास में बहुपद था 2x - 8, बच्चे इसका शून्यक कितना हो गया, सर इसका शून्यक है हमारे पास में x बराबर 4। बोले इतना क्लियर सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखें, और अगर कोई डाउट जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर n लिखें। ठीक है, जल्दी से बताइए इतना सभी को क्लियर है? बच्चे ट्यूसडे को क्लास नहीं है, यानी कि आपकी 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ने वाले थे। आपसे कहा जा रहा है कि बच्चे आपके पास में एक बहुपद है px बराबर 2x + 5। आप सभी के पास में एक बहुपद है कि px बराबर 2x + 5, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस बहुपद का शून्यक बताइए कितना होगा। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। अभी आप लोगों को समझाया गया था, आप लोगों को एक बहुपद दिया जाएगा, उसका शून्यक पूछा जाएगा। सर शून्यक का मतलब है कि बहुपद को 0 के बराबर रख देना और वहां से x का मान निकालना। जो भी x का मान होगा वही हमारा शून्यक होगा। ठीक है, तो बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए कि आप बहुपद को शून्य, क्योंकि आपको शून्यक निकालना है तो आप जल्दी से इसे 0 के बराबर पुट करें और फिर आप जल्दी से इसका शून्यक निकालें। चलिए बच्चे जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना इसे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे,
आंसर ये बताइए, बोलिए। देखिए, आप सभी को आंसर दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप सभी को चैट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ आंसर सभी का दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चे, आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, बताइए। नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप लोगों को इसका शून्यक निकालना था। बच्चे, शून्यक निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर पुट करोगे। कैसे रखोगे? सामने देखिए स्क्रीन पर। बच्चे, हमसे कहा जा रहा था कि एक बहुपद है आपके पास में 2x+5। आप इसका शून्यक बताइए। तो बच्चे, आपने 2x+5 को आपने क्या किया बच्चे, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आपने बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया। बच्चे, आपको x का मान निकालना होगा। जो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? सर, ये +5 है, तो इधर आके क्या हो गया हमारे पास में, -5 हो गई। और सर, x की वैल्यू कितनी हो गई? सर, x बराबर -5, इधर 2 गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया। कितना हो गया? -5/2। यानी कि आप कहोगे कि सर x बराबर -5/2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है। चलिए बच्चे, एक क्वेश्चन आप लोगों से छोटा सा पोल सेक्शन के अंदर पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। तो बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ठीक है। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। पूछा क्या जा रहा है बच्चे आप लोगों से? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक बहुपद है हमारे पास में px बराबर 3x+8, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका शून्यक बताइए, इसका शून्यक क्या होगा। बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे, सॉल्व करने के बाद में आंसर लगाना है, किसी को भी तुक्का नहीं लगाना है। देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी लोग तुक्का लगा रहे हैं। चलिए सब बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, अभी क्लास के अंदर 45 बच्चे हैं, 45 में से सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए बच्चे, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 18 बच्चों का आंसर आया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 15 बच्चे बाकी रहते हैं आंसर किए बिना। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए, अभी 26 बच्चों का आंसर आया है। अभी 14 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। भाई, आप लोगों का आधा टाइम तो इसी चीज में निकल जाएगा कि आप लोगों को बस यही इंस्ट्रक्शन दी जाएगी पूरी क्लास के अंदर
कि आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। इतना आसान सवाल है और उसके लिए भी आप लोगों ने इतना टाइम लगा दिया है। बताइए, इसी क्वेश्चन के अंदर पूरी क्लास का टाइम निकालना है क्या? देखिए सभी बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है क्योंकि आप लोग करोगे हो नहीं पोल के अंदर और बाकी क्लास को इंतजार कराओगे। देखिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। सब बच्चे सामने देखेंगे एक बार स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा गया था कि आप ये बताइए कि जब आप इस बहुपद को सॉल्व करेंगे और आपसे इसका शून्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए, ये रहा कि बहुपद पी एक्स बराबर 3x+8 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के लिए आपको बहुपद को 0 के बराबर पुट करना होगा, इसी का था। यानी कि आपको 3x+8 को 0 के बराबर पुट करना होगा, यहाँ से x का मान निकालना होगा। बच्चे यहाँ से आपने लिखा 3x बराबर, प्लस के 8 था, इधर आके क्या हो गया, -8 हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो गई सर? x की वैल्यू हो गई -8, इधर 3 गुणा में था तो इधर आके भाग कर देगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, -8/3। ठीक है, चलिए बच्चे, x की वैल्यू कितनी हो गई, -8/3, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए मोहित आपको क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं। मोहित दहिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इनको क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं और आगे से इनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के गुणनखंड। अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे लिखा है 2x+10 के गुणनखंड कीजिए। आपके पास में एक बहुपद है, क्या बहुपद है? इस हमारे पास में लिखा है 2x+10। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज देखना बच्चे, आपके पास में लिखा है 2x+10। बच्चे आपके पास में इसमें कितने पद है? आपको सर इसके अंदर 2 पद है, क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह पदों को अलग अलग करने का काम करता है। बच्चे प्लस का चिन्ह है तो इसने पदों को अलग अलग किया है। एक पद हमारे पास में ये है और एक पद हमारे पास में ये है। कितने पद हो गए? 2 पद। अब इन दोनों पद के अंदर आप लोगों को ये देखना होगा कि सब जो संख्याएं हैं, संख्याओं के अंदर कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 को भी भाग कर दे और 10 को भी भाग कर दे? आप कहोगे सर ऐसी संख्या 2 है जो 2 को भी भाग कर देगी और 10 को भी भाग कर देगी। ठीक है, तो आपने 2 बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास में कितना बच गया बच्चे? x। तो बच्चे आपने इन दोनों में से सिर्फ 2 को बाहर निकाला। क्यों 2 को बाहर निकाला? क्योंकि सर x दोनों के अंदर है नहीं। तो इन दोनों के अंदर जो संख्या है, तो इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालने का मतलब है कि आपने पहले पद को, यानी कि 2x को 2 से भाग किया। बच्चे 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया? x बच गया। प्लस अब आपने 10 को 2 से भाग किया, बच्चे कितना आ गया? 5। ये 5 आ गया, यानी कि 2x+10 को आप लोग लिख सकते हो, 2 कॉमन निकाला और बच कितना गया हमारे पास में? x+5। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन होता कि आपको कॉमन निकालना है 4x+10 में से, ठीक है, 4x+10 में आपको कॉमन निकालना है, तो बच्चे आप कॉमन कैसे निकालोगे? यानी कि सबसे पहले आपने देखा सर इसके अंदर कितने पद है? 2 पद, एक और एक 2 पद। सर इन दोनों पदों के अंदर संख्या कौन सी है? सर 4 है और 10 है। एक ऐसी संख्या बताइए जो 4 को भी भाग कर दे और 10 को भी भाग कर दे। सर वो संख्या 2 है। ठीक है, तो आपने 2 कॉमन निकाला। अब आपने 4x को 2 से भाग किया, बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 2x आ गया। फिर आपने 10 को भाग किया 2 से, कितना आ गया हमारे पास में? 5 आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? 2x+5। यानी कि आप 4x+10 को ऐसे भी लिख सकते हो 2, और ब्रैकेट के अंदर 2x+5। बोलिए इतना क्लियर सभी को? देखिए अगर इतना क्लियर है सभी को तो बच्चे एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर y टाइप कीजिए कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग n टाइप कीजिए जल्दी से कि हाँ हमें कोई डाउट है। क्लियर है सभी को?
ठीक है बच्चे, अगर क्लियर है सभी को तो एक क्वेश्चन और एग्जांपल हम लोग ध्यान से देखते हैं अच्छा सा। देखिए बच्चे एग्जांपल ये है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे माइनस के 5 y² और माइनस के 15 y³ आपको इन दोनों के अंदर कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, यानी कि इनके गुणनखंड करने हैं। बच्चे जब आप इनके गुणनखंड करोगे बच्चे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। चलिए बच्चे कोई बात नहीं, आप लोगों का चैट सेक्शन भी बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे इस तरीके के आ जाते हैं क्लास के अंदर जिन्हें कभी क्लास के अंदर आना नहीं चाहिए, और क्या ही कर सकते हैं इसमें आप, और क्या ही कर सकते हैं। तो हमने चैट सेक्शन बंद कर दिया है, आपका कैमरा हमने बंद कर दिया है, आपका माइक हमने बंद कर दिया है, और उसके बावजूद भी इस क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आता कुछ नहीं है, लेकिन पर हरकतें उनसे कैसी भी करवा लो। ठीक है, तो ये जो बच्चा है क्लास के अंदर, इसको भी क्लास से ब्लॉक करते हैं पहले, भावना खान के नाम से। ठीक है, चलिए क्लास के अंदर जो बच्चे ब्लॉक कर दिए जाएंगे वो आगे से क्लास के अंदर कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये खासियत है ब्लॉक करने की। ठीक है, तो भावना खान के नाम से अगर बच्चे भी प्रेजेंट हैं तो शायद चले गए हैं क्लास को कट करके, नहीं गए नहीं है, इनको ब्लॉक कर देते हैं क्लास से। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा है कि गए नहीं थे, चले जाते तो ब्लॉक नहीं कर पाते। अब हमने इनको ब्लॉक कर दिया। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग सही से ज्वाइन कर लिया करें, और अगर नहीं ज्वाइन करनी है तो आप लोगों को जबरदस्ती कोई पीट के तो बैठाया नहीं जाता है क्लास के अंदर, कि आपके घर वाले आपको पीट के बैठाते हैं। तो ज्वाइन क्या करो तो बैठ करके पढ़ लिया करो, या फिर क्लास को ज्वाइन ही मत किया करो। ठीक है, अगर आप भावना खान के जैसे बच्चे हो या फिर मोहित भैया के जैसे बच्चे हो तो आप लोग क्लास को ज्वाइन करना बंद ही कर देना, अपने आप ही बंद कर देना क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है क्लास को ज्वाइन करके, बाकी बच्चों का भी टाइम ही खराब होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप -5 y² और -15 y³ में से कॉमन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सर हमें यहाँ माइनस का साइन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और माइनस का साइन हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो आपने पहले माइनस का साइन कॉमन निकाला, फिर आपको 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर 15। बच्चे संख्याओं में 5 और 15 है, तो 5 और 15 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 को भी भाग कर देगी, 15 को भी भाग कर देगी? आपने कहा सर वो संख्या 5 है जो 5 और 15 दोनों को भाग कर देगी। अब आपको ये चीज याद रखनी है बच्चे, क्या चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास में चर है, जैसे कि आपको चर y दिखाई दे रहा है, यहाँ पर y की घात 2 है और यहाँ पर y की घात 3 है, तो हमेशा चर की छोटी घात, बच्चे हम लिख दे रहे हैं चर, और चर के ऊपर जो भी छोटी घात होगी हमेशा कॉमन निकल जाएगी अगर आपके संख्याओं या फिर आपके जो नंबर्स है उनमें सेम चर है, एक समान चर है, तो छोटी घात क्या आ जाएगी? कॉमन। जैसे कि यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, तो y की घात 2 कॉमन आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको -5 y की घात 2 को, यानी कि आपने इसको -5 y की घात 2 से भाग किया, बच्चे कट के कितना आ गया? 1, तो आपने लिखा 1। आगे क्या करेंगे, आगे आपने भाग किया -15 y की घात 3 को, आपने भाग किया -5 से, बच्चे माइनस से माइनस कट गया, सॉरी -5 y² से, फिर 5 से 15 को काटा 3 बार में, y की घात 3 को y की घात 2 से भाग करोगे तो कितना बचेगा बच्चे? y हमारे पास में बचेगा, यानी कि कितना आ गया? +3y। एक बार फिर से समझ लीजिए, ध्यान से देखना। तो -5y² था, -15 y³ था। जब आपने इन दोनों के अंदर देखा तो सर माइनस का साइन कॉमन था, दोनों संख्याओं में 5 कॉमन था, सर दोनों संख्याओं के अंदर एक समान चर थे, तो सर की छोटी घात जो भी है वो कॉमन आ गई, तो सर अंदर कितना बचेगा कि सर इसको हमने -5y² को हमने भाग कर दिया -5y² से, तो 1 आ गया। फिर हमने क्या करा सर, -15y³ को -15y³ को भाग कर दिया -5y² से, बच्चे माइनस से माइनस कटा, 5 से 15 कटा 3 बार में, और y की घात 3 को जब हम y की घात 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास है? y बचेगा, तो कितना आ गया? +3y। बोलिए इतना क्लियर? देखिए अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर D टाइप करें, D फॉर डाउट।
अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर बच्चे कोई डाउट है तो आप लोग डी टाइप करें। अनीस, बच्चे क्या डाउट है आपको, बताइए इसमें क्या चीज डाउट है, ये बताइए। एक और एग्जांपल लेकर समझा दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखना, अगर डाउट है तो ध्यान से देखना। बच्चे हमने लिखा है यहाँ पर 5 y की घात 7 प्लस 20 y की घात 9। ठीक है बच्चे, आपने देखा 5 और 20 में 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर देगी। सर y की घात 7 और y की घात 9 में छोटी वाली घात कॉमन आ जाएगी। बच्चे 5 छोटी वाली घात, सॉरी यहाँ पे लिखा y की घात 7। अब आपने y की घात 7 से 5 y की घात 7 को भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस बच्चे 5 से भाग करोगे 20 को तो 4 आ जाएगा, y की घात 7 से भाग करोगे y की घात 9 को तो y की घात 2 आ जाएगा। बोले इतना क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है -3x² और -7x के गुणनखंड कीजिए। तो आपने देखा सर -3x² और -7x, सर दोनों के अंदर माइनस कॉमन है तो आपने माइनस कॉमन निकाल लिया। सर संख्या 3 और 7 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, रहने देते हैं। सर x की घात 2 और x की घात 1 में सर x की घात 1 कॉमन आ जाएगी क्योंकि छोटी घात कॉमन आ जाएगी। अब देखिए आपने -3x² को भाग किया -x से, बच्चे माइनस से माइनस कट गया। x की घात 2 को x की घात 1 से भाग करेंगे तो x की घात 1 बचेगा, यानी कि कितना बच गया 3x की घात 1। बच्चे -7x को हम लोग -x से भाग करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया तो कितना बच गया +7 बच गया। ठीक है बच्चे, x कॉमन होगा, x की घात 1 लिख दीजिए या फिर x लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x लिख दीजिए चाहे x की घात 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज समझाने के लिए लिखी थी कि जहां पर x की कोई घात नहीं होती वहां पर x की घात 1 मान ली जाती है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सर -7y की घात 2 +7 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आप बस इतना देख लेना कि सर यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो सर 7 कॉमन ले लेते हैं। अब 7 कॉमन लेने पर कितना बचेगा कि सर -7y² को 7 से भाग करेंगे तो 7 से 7 कट गया, यानी कि सर -y² बचेगा। अब हमने +7 को 7 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि +1 बचेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से y टाइप करें। देखिए कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर -7y² और +7 में से हम लोग क्या -7 को नहीं निकाल सकते? बच्चे आपने अगर -7 कॉमन निकाला तो बच्चे आपने -7y² को आपने -7 से भाग किया, माइनस से माइनस करके 7 से 7 तो कितना आ गया y² आ गया। फिर आपने +7 को भाग किया -7 से, बच्चे 7 से 7 कट गया 1 आएगा, लेकिन फिर प्लस को भाग करोगे माइनस से तो माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पे -1 आएगा। क्या इन दोनों में अंतर आप लोगों को पता लगी कि सर अगर हम लोग +7 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा और -7 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा, और ये दोनों ही आंसर ठीक है कि आप +7 भी कॉमन निकाल सकते हो और आप -7 भी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को, तो बच्चे आप लोग ये बताओगे कि सर 3x² -12x को जल्दी से बताइए सॉल्व करके किसके गुणनखंड क्या होंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी से। बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे। बोलिए बच्चे इसके गुणनखंड क्या होंगे, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए। ठीक है, राजेश कुमार के नाम से बच्चे का, ठीक है। देखिए सर 3 और 12 संख्या देखी जाए तो सर 3 और 12 में 3 ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर देगी।
सर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो सर x की घात 1, यानी कि सर हमने x को कॉमन निकाल लिया, यानी कि कितना कॉमन आ गया हमारे पास में? सर हमारे पास में कॉमन आ गया 3x। बच्चे 3x² को 3x से भाग करोगे, 3x² को 3x से भाग करोगे तो सर 3 से 3 कट गया, x² को x से भाग करोगे तो x बच जाएगा। सर माइनस के 12x को अगर हम लोग 3x से भाग करेंगे सर x कट गया, 3 से काटा 12 को 4 आ गया, यानी कि माइनस के 4 बचेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक। चलिए बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पोल के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों से पूछ लिया जाता है पोल के अंदर। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो बता देना, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे तब। बोलिए हो गया सॉल्व? बोलिए बच्चे सॉल्व हो गया क्या? ठीक है, तो बच्चे आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है, जल्दी से ये लीजिए, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप 5x² माइनस 5x में से कॉमन निकाल करके बताइए गुणनखंड क्या होंगे। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए अभी 8 बच्चों का आंसर आया है, 36 में से 8 बच्चों का। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 36 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 27 बच्चे बाकी हैं। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 36 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 21 बच्चे बाकी हैं आंसर किए बिना, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 18 बच्चों का आंसर आ गया है। 19 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोग समझ ही सकते हो 36 में से 20 बच्चे भी 16 बच्चे बाकी हैं। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर कीजिए। नहीं करना सॉल्व अब आप लोगों को? बताओ 36 में से 22 बच्चे आंसर कर रहे हैं, जिनमें से कम कुछ भी नहीं तो 10 बच्चों का गलत भी है। 36 में से 12 बच्चे ही सही कर रहे हैं।
आप लोगों से पोल के अंदर क्वेश्चन पूछने बंद कर दे क्या, ये बताइए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। सब बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, हो सकता है कुछ बच्चों ने सही कर लिया हो अपनी तरफ से। आप लोगों को सिर्फ इतना समझाया गया है कि सर यहाँ पर देख लीजिए ढंग से, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये यहाँ पर 5 लिखा है, ये यहाँ पर 15 लिखा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 और 15 दोनों को भाग कर देगी? सर वो संख्या 5 है। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, छोटी वाली घात कॉमन आ जाएगी, यानी कि 5x कॉमन आ गया। सर 5x² को अगर 5x से भाग करोगे तो सर 5 से 5 कट गया, x² को x से भाग करोगे तो x बच जाएगा, यानी कि यहाँ x आ गया। तो माइनस के 15x को अगर आप 5x से भाग करोगे, x से x कट गया, 5 से 15 3 बार में कट गया तो माइनस के 3 बचेगा, यानी कि 5x² को, बच्चे दिख नहीं रहा है? बच्चे दिख तो रहा है, आप लोग क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हो अगर नहीं दिख रहा है तो। 5x² माइनस के 15x को हम लोग लिख सकते हैं 5x और x माइनस 3। ठीक है बच्चे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए, इतना क्लियर सभी को? देखिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्लीज एक रिक्वेस्ट है सभी से, रिक्वेस्ट ये है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब रिक्वेस्ट समझ ही सकते हो क्या होगी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना और थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। और जब आप लोगों को टाइम दिया जाए करने के लिए तो प्लीज आप उसको अटेम्प्ट भी करने की कोशिश कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य पद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणनखंड करना, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे पोलिनोमियल्स। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है। बच्चे हमारे पास में कोई भी द्विघात बहुपद होगा वो ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c के जैसा होगा, जिसके अंदर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज नोट करना, आपने इसको लिखा है ax², ठीक है, फिर आपने लिखा है इसको bx यानी कि x की पावर 1। बच्चे 2 से कितनी हो गई 1, और यहाँ पर x की पावर है ही नहीं, यानी कि x की पावर 0। बच्चे आपको याद रखना है कि व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि सबसे पहले द्विघात समीकरण के अंदर या फिर द्विघात बहुपद के अंदर x की घात 2 होती है, उसके बाद x की घात 1 होती है, उसके बाद x की घात ही नहीं होती है। अब a को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, a को हम लोग बोलते हैं कि सर ये x² के साथ में गुणा में है, तो बच्चे a को हम लोग लिखते हैं x² का गुणांक। क्या लिखते हैं बच्चे? x² का गुणांक, यानी कि वो x² के साथ गुणा में है। बच्चे b को हम लोग क्या लिखते हैं? x का गुणांक, x का गुणांक। और c को हम लोग लिखते हैं अचर राशि। क्या लिखते हैं? c को अचर राशि, यानी कि c के अंदर चर ही नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि x² प्लस 5x प्लस 6 के आपको गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? x², ध्यान से देख लेना, समझ लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है कि सर x² प्लस 5x प्लस 6 के आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ x² का गुणांक कितना है जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर। x² का गुणांक कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, x² का गुणांक कितना है चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएंगे। x² का गुणांक कितना है? ठीक है, यानी कि सर x² का गुणांक कितना आ गया? सर x² का गुणांक आ गया 1। बच्चे आपने 1 की गुणा कर दी c में, आपने 1 की गुणा कर दी 6 में, तो कितना आ गया? 6।
यानी कि सर देखा जाए तो आपने बताया था, क्या बताया था बच्चे, कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चे आपने ए की गुणा कर दिए सी के अंदर, क्या कर दिया बच्चे, ए की गुणा कर दिए सी के अंदर। अब आप लोग ये देखेंगे कि सर जब हमने ए की गुणा सी के अंदर कर दिया तो कितना आ गया सर, 6 आ गया। अब आप लोग 6 के गुणनखंड करोगे, 6 के गुणनखंड कैसे, सर 1 से भाग करेंगे 6 को तो 6 आ जाएगा। बच्चे 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा। और 6 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 6 के गुणनखंड कितने हो गए बच्चे, 6 के गुणनखंड हो गए हैं 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3। बच्चे हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ करके 5 आ रहा हो, जिनको जोड़ करके 5 आ रहा हो। बच्चे 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप इसे लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को आपने लिखा कितना, 2 + 3, ये रहा एक्स प्लस 6। बच्चे कुछ नहीं किया, देखिए ये रहा प्लस का निशान, ये रहा एक्स। सिर्फ आपने 5 को तोड़ करके लिख दिया 2 + 3। ठीक, चलिए अब आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे, कितना हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस, बच्चे एक्स को अंदर लेकर गए तो 2x प्लस एक्स को अंदर लेकर गए तो 3x प्लस 6। अब बच्चे आपको ये ध्यान देना है कि सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर। बच्चे यहाँ 2x प्लस का है तो आपने लिखा प्लस का 2x। बच्चे यहाँ प्लस का 3x है तो आपने लिखा प्लस का 3x प्लस का 6। इतना क्लियर सभी को, यहाँ तक बताइए क्या किसी को कोई डाउट है। ये तो क्वेश्चन हमें दे रखा था, ये आपने पहली लाइन लिखी लाइन 1, ये आपने दूसरी लाइन लिखी और ये आपने तीसरी लाइन लिखी। किसी को कोई डाउट लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में, किसी को कोई डाउट बताइए, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब बच्चे आपको इनमें से कॉमन निकालना होगा। देखिए एक्स स्क्वेयर और 2x में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ संख्या तो है ही नहीं, यानी कि सर 1 और 2 में तो एक ही कॉमन आएगा। अब आप उसे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक्स स्क्वेयर और एक्स में कौन कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया। बच्चे एक्स स्क्वेयर को भाग करोगे एक्स से तो एक्स आ गया, और बच्चे 2x को भाग करोगे एक्स से तो 2 आ गया। अब आपने कहा सर इन संख्याओं में कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। बच्चे 3x को 3 से भाग करोगे तो x आ जाएगा, और बच्चे प्लस के 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर x + 2 कॉमन है। बच्चे आपने x + 2 कॉमन निकाल लिया तो कितना बच गया, x + 3। कितना बच गया, x + 3। बोले इतना क्लियर सभी को। यानी कि सर जो आप इसका गुणनखंड करके लिख सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस के 5x प्लस के 6 को आप लोग लिख सकते हो x + 2 और x + 3। बोले क्लियर सभी को, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से ट्राई कर रहे हैं इसके लिए कि सर यहाँ पर अगर हमारे पास में होता एक्स स्क्वेयर माइनस के 11x प्लस के 30, जल्दी से इसके गुणनखंड कीजिए कितने आएंगे। कीजिए बच्चे सॉल्व, एक्स स्क्वेयर माइनस के 11x प्लस के 30, कीजिए सॉल्व, इसके गुणनखंड कितने आएंगे। आप लोग कर रहे हो ना सॉल्व। ठीक है बच्चे कीजिए सॉल्व। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा चीजें बताई गई है। सर ए की गुणा सी में करेंगे, उसके फिर हम लोग फैक्टर करेंगे ऐसी संख्या की जोड़ करके 11 आ जाए बस। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे। हुआ किसी बच्चे का सॉल्व, बोले बच्चे किसी का हुआ क्या सॉल्व।
देखिए आप लोगों को करना क्या है बच्चे, आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि सर यहाँ पर इसके आगे कितना है, एक लिखा है। देखिए हमारे पास में व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है। बच्चे आप ए की गुणा सी में करते हो, यानी कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, सर एक्स स्क्वायर का गुणांक है एक। एक की गुणा 30 में करोगे कितना आ गया, सर एक की गुणा 30 में करेंगे तो 30 आ गया। अब देखिए एक से भाग करेंगे 30 को तो 30 आ जाएगा। बच्चे दो से भाग करोगे 30 को तो 15 आ जाएगा। तीन से भाग करोगे 30 को तो 10 आ जाएगा। पांच से भाग करोगे 30 को तो 6 आ जाएगा। और हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिन्हें जोड़ करके 11 आ जाए। बच्चे 5 और 6 को जोड़ोगे तो जोड़ करके कितना आ जाएगा बच्चे 11, यानी कि आपने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस, बच्चे 11 को कितना लिख सकते हैं हम, 5 प्लस 6 एक्स प्लस 30। आपने कुछ नहीं किया है, देख लीजिए ये रहा माइनस का निशान, ये रहा एक्स, सिर्फ आपने 11 को लिख दिया है 5 प्लस 6। बच्चे अब एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस, बच्चे कितना हो गया 5x प्लस 6x प्लस 30। अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि सर ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का 5x है तो सर माइनस का 5x, ये प्लस का 6x है तो सर माइनस का 6x प्लस का 30। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, सर इन दोनों में x कॉमन है, तो बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में x माइनस 5। इन दोनों में हमने माइनस का 6 कॉमन निकाला, बच्चे कितना बचेगा x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन आ गया है, बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में x माइनस 6। यानी कि आप लोग एक्स स्क्वेयर माइनस के 11x प्लस के 30 को लिख सकते हो कितना, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। बोले इतना क्लियर हो सभी को, ठीक। चलिए अगर इतना क्लियर हुआ है तो बच्चे अब आप लोग यहाँ पर देखना कि आपके पास में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसा कि सर 6x स्क्वेयर, ध्यान से देखना, 6x स्क्वेयर प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर आपको कितना दे दिया है कि सर ये जो है ना ये इसके बराबर है, 6x स्क्वेयर प्लस के px प्लस के qx माइनस 6, ये इसके बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है तो p और q का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, p और q का मान ज्ञात करना, ठीक है बच्चे। आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपने अभी सीखा था कि सर व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम लोग ए और सी की गुणा करते हैं। बच्चे यहाँ ए कितना है 6 और यहाँ सी कितना है 6, 6 की गुणा 6 में करोगे तो कितना आ गया 36। सर हमें ऐसे गुणनखंड करने की माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। देखिए बच्चे एक से भाग करोगे 36 को तो 36 आएगा, दो से भाग करोगे 36 को तो 18 आएगा, तीन से भाग करोगे 36 को तो 12 आएगा, चार से भाग करोगे 36 को तो 9 आएगा। सर हमें माइनस करने के बाद में 5 चाहिए, सर 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये बन गया फैक्टर। यानी कि सर 6x स्क्वेयर प्लस, बच्चे 5 को कितना लिख दिया 9 माइनस 4, x माइनस 6। आपने कुछ नहीं किया, सर प्लस तो ये रहा, माइन x ये रहा, आपने सिर्फ 5 को कितना लिख दिया 9 माइनस 4। जब आप x को अंदर लेकर जाएंगे तो कितना हो गया 6x स्क्वेयर प्लस, फिर ये आ गया 9x माइनस 4x माइनस 6। जब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि सर 6x स्क्वेयर, अब ये प्लस के 9x है, बच्चे प्लस के 9x, ये माइनस के 4x है, ये माइनस के 4x, ये माइनस के 6। अब देखिए इन दोनों में कितना कॉमन है, सर इन दोनों में 3 कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। बच्चे 3x आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। या फिर आप इस सवाल को इतना भी छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर हमसे गुणनखंड तो पूछे नहीं है, पहले हमसे क्या पूछा गया है कि सर आप इसको इतना लिख सकते हो, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 6x स्क्वेयर प्लस के 9x प्लस, इसको लिख सकते हो प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस के 4x और बच्चे माइनस के 6। बताइए पी की वैल्यू कितनी हो गई, तो पी की वैल्यू तो 9 आ गई।
ई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 आ गई। और बच्चे क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, -4। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब अगर आपको इसके गुणनखंड करने हैं बच्चे, गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, देख लीजिए कि सर 6x² प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6। बच्चे आप जब कॉमन आवाज कट रही निकालोगे, है और स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही। बच्चे स्क्रीन दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं है कि हम भी अपने मोबाइल से देवा ज्वाइन सर करते हैं। झूठा हो। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। तो प्लीज अगर बच्चे आपको मोबाइल के अंदर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए। हमें भी पता लग जाता है कब स्क्रीन नहीं सही दिख बात रही है कर और ली। कब स्क्रीन नहीं दिख दे रही है। रही सर। ठीक है, अगर बच्चे आप लोगों को लग रहा है कि स्क्रीन सर नहीं दे रही दिखाई दिखाई, सर दिखाई दे रही है सर। अब बताओ इनका क्या करें। हम बोल रहे हैं कि स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी नहीं दिखाई दे। मान लो हमारी बात हुई कि स्क्रीन दिखाई दे रही है और आपको बोला जा रहा है कि अगर नहीं दिखाई दे रही तो स्क्रीन आप कट करके क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें बताओ आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि सर नहीं दिखाई दे रही। अरे हमें पता है दिखाई दे रही है, हमारे मोबाइल पे दिख रही है, बट आपको एक इंस्ट्रक्शन साथ में भी दी जा रही है कि अगर नहीं दिख रही है तो क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लीजिए, या फिर अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठिए जहां पर नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं। इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी तरफ से ये कहते रहेंगे सर नहीं दिखाई दे रही, हम ये कहते रहेंगे दिखाई दे रही है, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं दिखाई दे रही है, क्लास को कट कीजिए और क्लास को फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं बच्चे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बट आप लोग ये भी तो समझा करें ना कि अगर टीचर बोल रहे हैं कि स्क्रीन दिखाई दे रही है तो यानी कि आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आप क्लास को कट करके रिज्वाइन करें। ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है बताओ। देखिए सामने बच्चे अब आपको इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए कि सर इसमें 6 और 9 में ऐसी संख्या 3 है जो दोनों को भाग कर देगी। सर x² और x में से हमने x को कॉमन निकाल लिया। जब हम 6x² को बच्चे 3x से भाग करेंगे तो 3 से काटा 6 को 2 आ गया। x² को x से भाग करेंगे x, यानी कि सर ये आ गया 2x। सर अब हम 9x को अगर 3x से भाग करेंगे तो x से x कट गया, कितना आ गया 3, यानी कि +3। बच्चे अब आपको इन दोनों संख्याओं में 4 और 6 में से कौन सी संख्या दिखाई दे रही है। सर दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लिया। 4 और 6 में ऐसी संख्या 2 है, बच्चे माइनस के 2 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए आप -4x को -2 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया। सर 4 को काटा 2 से 2 आ गया, यानी कि 2x बचा प्लस के। -6 को भाग करोगे -2 से माइनस कट गया, ये कितना आ गया +3 आ गया। अब इन दोनों के अंदर 2x + 3 कॉमन है। बच्चे आपने 2x + 3 निकाल लिया तो कितना बच गया हमारे पास में 3x - 2 बच गया। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है बच्चे, एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा कितना सीखा है कि सर जो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, और यहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर हम a की गुणा c में करेंगे। जब a की गुणा c में करेंगे तो कोई नंबर आएगा z, और हम z के ऐसे फैक्टर करेंगे कि सर प्लस करने पर जो भी साइन दे रखा है, बच्चे अगर प्लस करने पर दे रखा है तो प्लस करने पर b आ जाए, अगर यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस करने पर भी आ जाए। इस तरीके से हम उनको सॉल्व करें। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। एक छोटा सा क्वेश्चन और आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, ये रहा छोटा सा क्वेश्चन सभी के सामने। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि 2x² -7x -15 के गुणनखंड कीजिए। बच्चे कैसे करेंगे, आप 2 की गुणा 15 में करोगे, कितना आ गया सर 30 आ गया। 30 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। देखिए 1 से भाग करोगे 30 को तो 30 आएगा। बच्चे 2 से भाग करोगे 30 को तो 15 आएगा। 3 से भाग करोगे 30 को तो 10 आएगा। 4 से भाग नहीं होगा बच्चे, 5 से भाग करोगे 30 को तो 6 आएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बच्चे माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। बच्चे माइनस करने के बाद में 7 यहीं पर आएगा,
यहाँ माइनस करोगे तो 29 आएगा बच्चे, यहाँ माइनस करोगे तो 13 आएगा बच्चे, यहाँ माइनस करोगे तो 1 आएगा। हमें चाहिए माइनस करने पर 7 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखा 2x² माइनस बच्चे 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, x -15। देख लीजिए आपने फिर से कुछ नहीं किया, ये रहा माइनस का निशान, ये रहा x, सिर्फ आपने 7 को तोड़ दिया है किसमें, 10 - 3। अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे, यानी कि 2x² माइनस बच्चे कितना आ गया, 10x माइनस 3x माइनस 15। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये कितना हो गया बच्चे, प्लस के 10x है माइनस के 10x, बच्चे माइनस के 3x है तो प्लस के 3x माइनस 15। अब आप क्या करोगे बच्चे, इन दोनों में आपको कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है, 2 कॉमन निकाल लिया, फिर x² और x में x कॉमन आ गया बच्चे, कितना बचे यहाँ पर, x -5। बच्चे यहाँ पर आपने प्लस के 3 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, x -5। x -5 दोनों में कॉमन है बच्चे, कितना बच गया, 2x+। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? अभी हमने माइक ओपन कर दिया आप सभी के, बोल कर बताइए क्या सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये Yes, क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।